जय हिंद दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, आज हम इसकी कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद CUET से संबंधित आपके जितने भी डाउट्स हैं, सारे के सारे डाउट्स इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप CUET की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप हमारे सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और CUET की तैयारी पूरी निःशुल्क इसी चैनल पर कीजिए। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहले देखेंगे CUET एग्जाम पैटर्न जो है। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस एग्जाम को कराता कौन है। इस एग्जाम को कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कराता है। और दोस्तों ये एग्जाम कराया क्यों जाता है? दोस्तों ये एग्जाम UG अंडर ग्रेजुएट और PG पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए कराया जाता है। अगर आप 12th क्लास पास करने के बाद UG अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और तो आपको NTA के द्वारा जो CUET एग्जाम है कंडक्ट कराया जाता है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसे क्वालिफाई करने के बाद आप जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, आप उसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी बेसिक जानकारी जो CUET की थी। अब 2024 का जो नया एग्जाम पैटर्न आया हुआ है उसको हम एक बार और डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड ये है तीसरा थर्ड सेक्शन। तो इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं 3 सेक्शन है। 3 सेक्शंस में किस तरीके से ये विभाजित है आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले वाले सेक्शन में दोस्तों दो लैंग्वेजेस आपको चूज करनी होती हैं, 1A एंड 1B। तो दोस्तों जब आप 1A जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें आपको 13 लैंग्वेजेस रहती हैं। 13 लैंग्वेजेस में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसमें 13 लैंग्वेजेस में जो आपकी इंडिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी है, आसामी लैंग्वेज है, इससे रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं 13 लैंग्वेजेस। आपको कोई एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। उसमें से दोस्तों आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा और आपको इसके लिए 45 मिनट मिलेंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जिसमें 13 लैंग्वेजेस होती हैं जो आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको पेपर देना है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, अटेम्प्ट आपको 40 करना होता है और टाइमिंग जो होती है वो 45 मिनट होती है। वहीं आप सेकेंड लैंग्वेज देखेंगे, इसमें 20 लैंग्वेजेस होती हैं दोस्तों। और ये लैंग्वेजेस जो होती हैं इसमें फॉरेन लैंग्वेजेस भी ऐड होती हैं। बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज होती हैं जो इन 20 लैंग्वेजेस में हैं। आप इसमें देखेंगे ये सेकंड पार्ट है लैंग्वेज का, इसमें 50 क्वेश्चंस इसमें भी होते हैं और 40 आपको अटेम्प्ट करना होता है और 45 लैंग्वेजेस जो होती हैं और इसके लिए जो टाइमिंग है वो 45 मिनट्स की टाइमिंग आपको मिलती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों जो सेकंड सेक्शन है, सेक्शन सेकंड में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या होता है आइए इसको समझाते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपने मान लो फिजिक्स से 12th किया हुआ है तो आपको इसमें डोमेन में फिजिक्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए बायोलॉजी से 12th किया हुआ है तो आप इसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट से एग्जाम देंगे। अगर दोस्तों आपने अकाउंटेंसी से 12th किया, है तो आप अकाउंटेंसी से जाएंगे। अगर दोस्तों आपने इकोनॉमिक्स से 12th किया है तो आप इकोनॉमिक्स के थ्रू जाएंगे। एंथ्रोपोलॉजी से 12th किया हुआ है तो आप एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू जाएंगे। तो दोस्तों ये डोमेन स्पेसिफिक होता है। जो भी आपने 12th किया हुआ है और आप जिस सब्जेक्ट्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो डोमेन सिलेक्ट करेंगे। इसमें दोस्तों आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट तक रख सकते हैं, मैक्सिमम 6 हैं और बाकी के मिनिमम जो है 1 से लेकर 6 तक आप कोई भी सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 12th किया है तो आप इसमें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है 50 क्वेश्चंस होते हैं, एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट से होते हैं और आपको अटेम्प्ट करना होता है 40 क्वेश्चंस। इसमें दोस्तों जो 21 सब्जेक्ट्स हैं, 27 में से 21 सब्जेक्ट हैं, इसके लिए आपको मिलता है 45 मिनट्स। बाकी के जो 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया और इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं 6 सब्जेक्ट हैं ऐसे, इसके लिए आपको 60 मिनट मिलता है। तो दोस्तों याद रखिए डोमेन से रिलेटेड सब्जेक्ट जिसमें आपने 12th किया और आप जिस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने BCA के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मैं कंप्यूटर साइंस को इसमें रख सकता हूं डोमेन स्पेसिफिक में। मान लीजिए मैं
इलेक्ट्रॉनिक से बीएससी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब मैं इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को चूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आप उसके आधार पे सिलेक्ट करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, 40 मिनट्स होगा। इसमें 21 सब्जेक्ट जो है 27 में से उसमें 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे जो 6 सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी है, वो सब्जेक्ट के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में दोस्तों ये इसे जनरल टेस्ट बोलते हैं, जनरल टेस्ट। इसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 50 अटेम्प्ट करना है और आपको जो टाइमिंग मिलेगी वो टाइम मिलेगा 60 मिनट का। और दोस्तों इसमें जैसे करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं जनरल टेस्ट में। इसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और आपका रीजनिंग रहेगा। तो दोस्तों ये जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 करना होगा और आपको 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 करना होगा और 60 मिनट आपके पास टाइम ड्यूरेशन होगी। तो आइए दोस्तों एक बार इसका ओवरव्यू और ले लेते हैं जिससे कि आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने बताया था ये CUET का पेपर जो होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेक्शन जो होता है लैंग्वेजेस का होता है जिसमें 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होता है। पहले में इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है इसमें 20 लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं। आपको इनमें से पर लैंग्वेज के लिए आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा और पर लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। और सेक्शन सेकंड में जो होगा, सेक्शन सेकंड में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपने 12th किया और जैसे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट से आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, उसका पेपर होगा। आप 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना है। 21 पेपर जो हैं इसमें 21 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो उसके लिए 45 मिनट्स मिलेंगे। बाकी के जो 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट है उसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। और जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगा। इसमें आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा और दोस्तों 60 मिनट्स आपको इसके लिए टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो दोस्तों CUET एग्जाम पैटर्न हमने आपको बताया और इसके डिटेल हमने चर्चा की और ये इसकी कंडक्टिंग जो बॉडी है वो NTA है और इसकी फुल फॉर्म बताई, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी, आपको इक्वालिटी एजुकेशन देने का वादा है और यही इसी चैनल पे सक्सेस विस्टा क्लासेस पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। और दोस्तों आप अपने CUET एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास हो सकेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।